Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: The choice of Bt toxin genes depends upon the crop and the targeted pest. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बीटी टॉक्सिन जो है ये कहाँ से लिया जाता है? बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis. बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis जिसके अंदर क्राइजीन मिलता है. क्राइजीन, ये क्राइजीन उस बैक्टीरिया के अंदर क्या बना रहा है? क्राई प्रोटीन बना रहा है. बट ये क्राई प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर नॉन टॉक्सिक है. नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी नहीं कर रही है. अब आप क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्लांट को आप पर्टिकुलर पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं उस प्लांट के अंदर आप क्राइजीन, पर्टिकुलर क्राइजीन इंट्रोड्यूस कराते हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट क्राइजीन करते हैं, क्राई 1AB, क्राई 2AC, ये सब जीन्स जो होते हैं प्लांट के अंदर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे. अब जब वहां इंट्रोड्यूस कराते हैं ये क्राइजीन वहां क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन बनाएगा. तो अब हम उसे क्या कहते थे? बीटी क्रॉप कह देते हैं. बीटी क्रॉप. अब वो बीटी कॉटन हो सकता है, कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है. ब्रिंजल के अंदर क्या? बीटी ब्रिंजल हो सकता है. तो यहाँ पर अब हर एक प्लांट पार्ट में क्या चला गया? क्राई प्रोटीन. क्राइजीन है तो क्राई प्रोटीन बनाएगा. हर एक प्लांट पार्ट में क्राई प्रोटीन होगा. अब वो जो क्राई प्रोटीन है, जब इंसेक्ट उस प्लांट पार्ट पर फीड करने आएगा वो क्राई प्रोटीन कहाँ चला जाएगा? इंसेक्ट के गट में. इंसेक्ट के गट में एल्केलाइन पीएच मिलने पर वो डिसॉल्व हो जाते हैं क्रिस्टल्स और टॉक्सिन की तरह काम करते हैं. टॉक्सिन की तरह कैसे काम करते हैं? इनकी जो मिडगट होती है ना, मिडगट, उसमें परफोरेशन कर देंगे, स्वेलिंग होगी और लाइसिस होगी सेल्स की और इंसेक्ट की एट द एंड डेथ हो जाएगी. तो इस तरीके से आपने देखा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार कर दिया है. तो यहाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन में दिया है मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप. तो ये इनकरेक्ट है. स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनको आप बॉलवॉर्म मारने के लिए यूज करते हैं. तो जहां पर भी बॉलवॉर्म का अटैक होता है प्लांट्स में आप क्या करते हैं? वो जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं. ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लेपिडोप्टेरिन, डिप्टेरिन्स, इनके लिए भी अलग अलग जीन्स हैं जो आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है. हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन assertion is true, reason is false, ऑप्शन सी के साथ. ठीक है. बाकी अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कह रहे हैं assertion and reason both are true और reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. यहाँ पर दिया assertion reason are true, reason is not a correct explanation of assertion. यहाँ assertion को false बता रहे हैं, reason को true, ये इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 179 पर गिवन है. थैंक